हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका उड़ान कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी रीजनिंग टीचर आज आपके लिए लेकर आई हूँ कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, आपका टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने कल बात की थी, कल सॉल्व किए थे, और उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आप निराश होने लगते हैं, बट आपको निराश होना नहीं है। वहीं पे आपको एक लंबी सांस लेनी है और अपनी मेहनत फिर से स्टार्ट कर देनी है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछे चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चलिए इसी जोश इसी एनर्जी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक और आज के क्वेश्चन की ओर। देखिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है कि आपको मोस्टली जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं आपको उनमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल क्या है, आजकल का लेवल जो है एग्जाम्स का वो और भी हाई हो रहा है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाने लगे हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो आपके लगभग 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, इनमें एक सेट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 to 5 या 1 to 6 भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, ओनली 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सही से पता है कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आप चुटकियों में ही उन 1 to 5 क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए इन क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको एक लाइन दी गई होती है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लाइन दी गई है, जैसे ये है। ठीक है, ये एक लाइन दी गई है, उसके आपको आगे ये कोड दिए गए होते हैं। देखिए सिर्फ एक ही लाइन नहीं दी गई होती है, लगभग 3 to 4 लाइंस दी गई होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको 4 लाइंस दी गई हैं। ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एंड ये हमारी लास्ट। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग इसके हर लाइन के आगे कुछ कोड दिए गए होते हैं, इस तरह से जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए बेहतर रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, बट अगर आपको अच्छे से समझने हैं क्वेश्चन तो आप भी पेपर और पेन लेकर बैठिए, और साथ ही साथ मैं जिस तरह से बताती जा रही हूँ आपको कि उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सेम वैसे ही आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इनमें क्या होता है, इन क्वेश्चन जो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनमें हमें एक कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। जैसे इस साइड कोड दिए गए हैं और इस साइड उनसे रिलेटेड कोड दिए गए हैं, तो आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। देखिए अब जैसे यहाँ पे ओपन दिया गया है। ठीक है, ओपन हमें यहाँ पे ओपन दिख रहा है, ओपन को हमें और ढूंढना है कि ओपन हमारा और किस लाइन में दिया गया है। अब देखिए ओपन इस लाइन में तो नहीं कहीं है, इस लाइन में भी ओपन कहीं नहीं है, इस लाइन में ओपन भी कहीं नहीं है, एंड इस लाइन में ये देखिए हमारा ओपन है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में ओपन जो है वो कॉमन हो गया, तो हमें इसका कोड कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए हमें फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में हमारा ओपन मिला था, तो हमें कोड भी फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में ही फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट का क्या है, CVMT AB एंड FA, लास्ट में ढूंढते हैं कि इसमें और इस लाइन में कौन सा कॉमन दिख रहा है। अब देखिए CV फर्स्ट में था, इसमें तो कहीं भी CV नहीं है, AT भी नहीं है, Y भी नहीं है, ZB। देखिए अब जो ये हमारा ZB कोड है और ये ZB कोड है, देखिए जैसे जिस तरह से इधर आपको ये ओपन और ये ओपन कॉमन मिला था, उसी तरह से आपको यहाँ पे ZB और ZB कॉमन मिल गया। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारा ओपन का कोड होगा वो हमारा कोड क्या होगा, ZB। इसी तरह से आपको सारे जो एक एक वर्ड होता है उसके आपको कोड फाइंड आउट यहाँ से कर लेते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ओपन का ही बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास तो पेन और पेपर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे सारे का एक साथ निकाल के रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं सारी चीज़ें इधर ही सॉल्व कर दूंगी, सबका कोड इधर निकाल दूंगी, तो मैं जब आगे क्वेश्चन बताऊंगी आपको तो मुझे बैक आना होगा। इसके लिए मैं वहीं पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही फाइंड आउट करती जाऊँगी और आप अपना कॉपी पेपर भी सॉल्व करते जाइए। चलिए इसी एनर्जी के साथ बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 1 to 5 जो ये कोड है ना, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे दे रखा है स्टेटमेंट। ठीक है, इन क्वेश्चन ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। एक निश्चित कोड भाषा में मैथ को
किस प्रकार कोडित किया गया है। ठीक है, अब हमें मैथ का ढूंढना है। जैसे हमने वहाँ पे ओपन का फाइंड आउट किया था ना, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मैथ का फाइंड आउट करना है। तो हमारा देखिए मैथ हमें कहाँ कॉमन मिल रहा है, हमें ध्यान देना है कि मैथ हमारा किस लाइन में मिल रहा है हमको। तो देखिए एक तो हमारा मैथ यहाँ पे मिल गया, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा मैथ किस लाइन में मिल रहा है। एक देखिए हमारा मैथ ही यहाँ पे हमें मिल गया, और कहीं मैथ है और कहीं मैथ नहीं है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा कोड कॉमन कौन सा है। ठीक है, कोड कॉमन देखने के लिए हमें यहाँ पे आना है। अब इसमें देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में मैथ मिला था ना, तो हमें कोड भी कॉमन फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में ही देखने हैं। अब देखिए CV यहाँ है, देखिए यहाँ पे भी CV है, MT कहीं नहीं है, ZB कहीं नहीं है, FB कहीं नहीं है। अब देखिए जो हमारा CV है वो यहाँ पे कॉमन मिला एंड CV हमारा यहाँ पे कॉमन मिला। तो इस तरह से अब देखिए CV आपको कहीं और किसी लाइन में नहीं दिखेगा, है ना, इसमें है ना इसमें है, कहीं पे भी नहीं है। तो हमें आसानी से मालूम चल गया कि हमारा जो मैथ का कोड है वो हमारा CV है। अब हम ऑप्शंस में आ जाते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं कि हमारा CV कोड किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है। तब अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे तो आपको ऑप्शन A में ही CV नज़र आ जाएगा। तो हमारा पता चल गया हमें कि हमारा मैथ का कोड CV है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जो भी नया टॉपिक या नए क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और हाँ, एक बात का आपको ध्यान और रखना है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि इन्फॉर्मेशन औरों तक भी आसानी से पहुँचे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में हमें ज्ञात करना है फ्रेंड का कोड। ठीक है, हमें फ्रेंड का कोड ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें फ्रेंड कॉमन ढूंढना है कि फ्रेंड हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए जो हमारी लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में फ्रेंड मिला। ठीक है, देखते हैं और कहीं पे फ्रेंड है। अब देखिए सेकेंड लाइन में भी जो था वो हमारा फ्रेंड जो था वो देखने को मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके जो कोड थे वो ज्ञात करने हैं कि फ्रेंड का कोड क्या होगा। अब चूंकि फ्रेंड सेकेंड एंड थर्ड लाइन में मिला तो कोड भी हमारे सेकेंड एंड थर्ड लाइन में ही होंगे। अब देखिए AT FA नहीं है, यहाँ पे LA भी नहीं है, KA भी नहीं है। तो यहाँ से हमें AT जो था वो कॉमन मिल गया। ठीक है, अब देखेंगे आप AT और आपको किसी भी लाइन में नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ इन दो लाइंस में ही AT है। तो आपको आसानी से पता चल गया कि फ्रेंड का कोड क्या है, AT। अब ऑप्शन में देख लेते हैं हमारा AT कहाँ पे है। ये देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा जो ये लास्ट ऑप्शन है ये हमारा AT है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर E हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, एक निश्चित कोड भाषा में जो है क्वेश्चन का कोड क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन का कोड पूछा गया है, क्वेश्चन का कोड पूछा गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन हमारा किस लाइन में लिखा है। देखिए एक तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये थर्ड लाइन में हो गया, और देखते किसी भी लाइन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब चूंकि हमारा जो वर्ड था वो क्वेश्चन वो हमारा थर्ड एंड फोर्थ लाइन में मिला है, तो कोड भी हमें फाइंड आउट थर्ड एंड फोर्थ लाइन में ही करने होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन दो लाइनों में कौन सा कोड जो है हमें कॉमन मिल रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा QM है वो हमें कॉमन मिल रहा है, क्योंकि QM यहाँ पे भी है, QM यहाँ पे भी है। तो हमें आसानी से पता चल गया कि क्वेश्चन का कोड हमारा QM हो गया। अब हम ऑप्शन में फाइंड आउट कर लेते हैं किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो हमें QM ऑप्शन नंबर D में देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया, है ना। अगर आप देखिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, एक बार आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन ये तो आपको पता ही है कि रीजनिंग जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड है, तो आपको इसके साथ साथ भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते रहनी है ताकि आप एग्जाम में सफल हो सकें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में टफ क्वेश्चन फाइंड का कोड पूछा गया है। अब देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या पूछा गया है, टफ क्वेश्चन फाइंड, इसका कोड पूछा गया है। अब हमें यहाँ पे देखना है। देखिए क्वेश्चन का कोड तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन का कोड हमने क्या फाइंड आउट किया था, QM।
QM फाइंड आउट किया था, तो क्वेश्चन के नीचे फटाफट से हम QM लिख लेते हैं। एंड फाइंड का कोड, अब हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारा फाइंड कहाँ पे मिल रहा है। फाइंड हमारा किसी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो 1 सेकेंड के लिए हम फाइंड आउट छोड़ देते हैं। अब हमें टफ का देखना है, ठीक है। सबसे पहले जो मिल रहा है हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। टफ देखते हैं हमारा किस लाइन में आपको देखने को मिल रहा है। टफ हमारा यहाँ पे आपको 3 लाइन में देखने को मिल रहा है। टफ आर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का तो मिल गया था QM, तो इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। एंड टफ का देखना है KANTCV। अब देखें क्योंकि टफ कहीं किसी और लाइन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका कोड भी आपको किसी और लाइन में देखने को नहीं मिलेगा। अब देखते हैं, मैच कर लेते हैं। KA किसी और लाइन में है, KA हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए आपको KA देखने को मिला, तो KA नहीं हो सकता, तो KA को भी कट कर देते हैं, ठीक है। NT हमारा देखते हैं, NT हमारा किसी और लाइन में है, NT हमारा किसी और लाइन में नहीं है। एंड लास्ट CB हमारा किसी और लाइन में है, CB हमारा ये देखिए आपको फर्स्ट लाइन में देखने को मिल जाता है। चूंकि टफ फर्स्ट लाइन में नहीं है, तो जो हमारा CB कोड है ये टफ का नहीं हो सकता, तो इसको भी हम कट कर देते हैं। अब बचा क्या, बचा सिर्फ NT बचा ना। चूंकि NT किसी और लाइन में नहीं है, और यहाँ पे जो हमारा टफ है, जो हमारा ये टफ वर्ड दिया गया है, ये भी किसी और लाइन में नहीं है, तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता लग जाती है कि जो टफ का कोड होगा वो क्या होगा, टफ का कोड हमारा NT होगा, ठीक है। अब बचा फाइंड का कोड, ना तो फाइंड इधर वर्ड दिया गया है। अब जब यहाँ पे वर्ड नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि कोड भी आपको नहीं दिया गया होगा, ठीक है। अब ऑप्शन हम लोग एक नज़र हम ऑप्शन पे डालते हैं कि NTQM। अब हम NTQM पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे QM है पर NT नहीं है, NT यहाँ पे है बट यहाँ पे QM नहीं है, तो ये पहले और दूसरा ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट ये दो तो मिलने ही चाहिए ना। फाइंड का भी हम बाद में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे QM मिल गया, NT मिल गया, बट ये जो KA है, अब हमें देख लेना है क्या KA यहाँ पे तो किसी का नहीं था। अगर यहाँ पे KA किसी का हुआ तो वो हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा। अब चूंकि अगर आप यहाँ पे नज़र डालें तो आपको KA देखने को मिल रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो था वो गलत हो गया। अब हम ऑप्शन नंबर D पे नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ पे QM भी मिल रहा है, NT भी मिल रहा है, एंड लास्ट हमें LA देखना है। LA हम ऊपर देख लेते हैं, क्या कहीं पे ऐसा तो नहीं कि कहीं पे लिखा हुआ है LA। अगर हम ऊपर नज़र डालेंगे तो LA है जो, वो हमारा कहीं पे भी नहीं लिखा होगा। क्योंकि फाइंड कहीं पे भी नहीं है, तो हमारा जो LA है वो भी कहीं पे भी नहीं होगा। तो आप यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर D भी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में R ओपन को किस प्रकार कोडित किया गया है। R ओपन का हमें कोड देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओपन का फाइंड आउट कर लेते हैं। एक काम करिए, आप यहाँ पे R ओपन लिख लीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब हम ओपन का सबसे पहले देख लेते हैं। ओपन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। कोड देखते हैं, कोड हमारा क्या कॉमन मिल रहा है। कोड हमारा CA नहीं है, MT है, MT भी नहीं है, ZB। कोड हमारा कॉमन ZB मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए ZB मिल रहा है, तो ओपन का कोड तो ZB हो गया। एंड हमें R का कोड देखना है। R हमें कहाँ कॉमन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। कोड फटाफट से हम लोग मैच कर लेते हैं कि किस लाइन में कोड जो है वो हमारे कॉमन दिख रहे हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड लाइन का हमें देखना है। AT नहीं है, FA भी नहीं है, LA भी नहीं है, KA देखिए दिख रहा है, ठीक है। तो KA यहाँ से फाइंड आउट किया। R यहाँ पे कॉमन, KA यहाँ पे कॉमन, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा R का कोड जो है वो क्या होगा, KA होगा। तो अब फटाफट से ये हमारा कोड तैयार हो गया यहाँ पे KA एंड ZB। तो फटाफट से ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा KA एंड ZB आपको कहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, बट कोड जो है वो सेम रहना चाहिए। कई बार एग्जामिनर क्या होता है, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोड आगे पीछे दे देता है, बट अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है, ये पॉइंट आपका क्लियर नहीं है, तो आप कुछ बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इनमें से कोई नहीं भी लगा देंगे, जिनको क्लियर नहीं है कि कोड आगे पीछे हो सकते हैं। बट आपको पता है कि अगर कोड आगे पीछे हो सकते हैं तो आप ऑप्शन नंबर C ही टिक करके आएंगे, चूंकि आपका ये ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन क्या होते हैं। देखिए अब यहाँ पे 1 to 5 वो जो प्रीवियस क्वेश्चन थे ना, उनका आपने पूरा सेट सॉल्व कर लिया अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी वही दिया गया है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन
किसी कूट भाषा में इस चीज़ को ये बोला गया है, एंड डी लिट पा को कम हेयर फास्ट, मालास MALSSE को शी हैज़ गॉन। तो पूछा क्या गया है, ही का कोड पूछा गया है, ही का कोड पूछा गया है ना, ही का कोड हम निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि ही हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पहला तो ही हमें फर्स्ट लाइन में देखने को मिल रहा है, ठीक है, पहला ही हमें फर्स्ट लाइन में देखने को मिल रहा है, और कहीं ही देखने को मिल रहा है, और कहीं पे भी ही देखने को नहीं मिल रहा है। फर्स्ट लाइन में और क्या क्या है, हैज़ एंड कम भी है। तो देखते हैं हम हैज़ यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, हैज़ यहाँ पे कॉमन है, और हैज़ यहाँ पे भी हमारा कॉमन है, ठीक है। अब हम कोड भी मैच कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एंड लास्ट लाइन से था वो हमें कहाँ पे कॉमन दिखेगा। अब हम देखते हैं हमारा ही कहाँ पे कॉमन दिख रहा है। ही देखिए, अब हैज़ हमारा फर्स्ट लाइन में था एंड लास्ट लाइन में था, तो हमें देखना है कि कोड कौन से कॉमन है। कोड हमारे NIMADA था, तो हमें यहाँ पे देखना है कि कोड क्या कॉमन होंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा निराश होने लग जाते हैं कि हमसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, अब तो हमसे होगा ही नहीं, आप गिव अप कर देते हैं। बट आपको गिव अप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और आपको कोशिश करती रहनी है ताकि आप एक दिन निश्चित ही अपने मुकाम तक पहुँचें। इसके लिए आपको कोशिश करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे NIK का कोड क्या होगा, सॉरी NIK MA एंड DA, ये लिखा। इसके नीचे इसका कोड क्या दिया गया है, ही हैज़ कम, ठीक है, ये दिया गया है। अब हमें ही का पूछा गया है, चूंकि ही और कहीं नहीं दिख रहा है तो इसका कोड भी और कहीं नहीं दिखेगा। तो DE देखिए कहीं पे कॉमन दिख रहा है आपको, DE आपको कहीं कॉमन दिख रहा है। LIT कहीं दिख रहा है, LIT भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे DE जो था वो ये है, और DE आपको यहाँ पे भी मिल गया, तो DE जो हमारा है वो नहीं होगा। अब तो आप इधर आके ये ऑप्शन कट कर सकते हैं, ठीक है। फिर DE नहीं है, NI है कहीं पे, NIK भी कहीं पे भी नहीं है। MA ये फर्स्ट लाइन में था, MA है कहीं पे, MA ये है, ठीक है। तो आप इसको भी कट कर दीजिए, आपका MA भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका लास्ट क्या बचा, अब आपका लास्ट NIK ही बचा, ठीक है, आपका NIK बचा। तो आपका इसमें से ही का कोड आपने फाइंड आउट कर लिया कि ही का कोड क्या होगा, NIK होगा। अब ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो NIK कहाँ मिल रहा है, NIK ऑप्शन नंबर A में मिल रहा है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कोड भाषा में लेट को ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कोड किया गया है, एंड हेयर को इस तरह से कोड किया गया है। तो आपको हेल का कोड निकालना है, HAIL, इस चीज़ का कोड आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि H हमारा कहाँ कहाँ कॉमन मिल रहा था, ठीक है। H हमारा लेट में तो कहीं पे भी नहीं है, बट जो हमारा H है वो हेयर में फर्स्ट नंबर पे ये H लिखा गया है। तो H को क्या कोड किया गया, देखिए ये सबसे सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे अटक जाएंगे। इसमें देखिए सिर्फ सिंपल सी चीज़ें दी गई हैं, बस उनका कोड एज इट इज़ वही आपको उठा के यहाँ पे रख देना है। जैसे HAIR को 7 स्टार 3 एंड डॉलर बताया गया था, तो H का कोड 7 हो जाएगा, I का कोड स्टार हो जाएगा, R का कोड 3 हो जाएगा, एंड E का कोड डॉलर हो जाएगा। तो H हमारा 7, तो H के नीचे हम 7 लिख देंगे। A हमारा कहाँ पे है, A हमारा देखिए लेट में सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है ना, तो अब देखिए इसके कोड में सेकेंड नंबर पे ये लिखा है ना एंड, तो A का कोड हमारा एंड हो जाएगा। I का कोड हमें H के बाद देखिए H के बाद ये I लिखा हुआ है ना, तो स्टार, देखिए यहाँ पे स्टार है ना, तो I का कोड स्टार हो जाएगा, एंड L का कोड क्या होगा, L देखिए लेट में फर्स्ट नंबर पे L ही तो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 8 लिखा है, तो L का कोड हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 एंड स्टार 8। अब देखिए ऑप्शन में आपको कहाँ पे मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 7 स्टार एंड 8, ये तो नहीं है ना, 7 एंड स्टार 8 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर
डी जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो गया, 7 एंड स्टार डी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए एक निश्चित कोड भाषा में, चलिए हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पूछा क्या गया है, INKER, इसको कोड दिया गया है KPLCP, ठीक है, इस तरह से कोड दिया गया है। दूसरा जो आपका वर्ड है GLIDE, इसको कोड क्या दिया गया है, इसको कोड दिया गया है आपको INJVC। आपसे पूछा किस चीज़ का कोड क्या गया है, आपसे JINKS, इसका कोड आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे है ना, इसका कोड आपसे पूछा गया है। अब आपको इसमें रिलेशन निकालना है कि क्या कर रहे हैं कि आई का जो कोड है वो K आ रहा है, N का P आ रहा है, यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि ये लेटर आ रहे हैं। तो देखिए अगर आप I में +2 करेंगे तो आप K तक पहुँचेंगे, चाहे तो आप देख लेते हैं IJK, आपने +2 किया तो आप K पे पहुँचे, N में +2 किया तो आप P पे पहुँचे, NMO आपने, ठीक है, फिर उसके बाद K में +1 तो L पे पहुँच गए आप। अब देखिए E से C में अगर आना है तो आपको +1 नहीं करना है, आपको क्या करना है, -2 करना है। यहाँ पे +2 +2 +1 फिर आपका -2, एंड अगर आपको R से P तक पहुँचना है तो भी आपको -2 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये कोड मिल गया। अब सेम वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। G में +2 करेंगे तो I, L में +2 करेंगे तो N, I में +1 करेंगे तो J, O में अगर आप 2 घटाएंगे तो B, एंड E में अगर आप 2 घटाएंगे तो आपका C आएगा, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। अब देखिए J में +2 करेंगे तो कितना आएगा, J K L, ठीक है, L आ गया ना, J K L, तो आपको L लिख देना है। फिर I में फिर +2 करिए, I J K आ गया ना, तो आपको I के नीचे K लिख देना है। N में +1 करना है, क्योंकि पहले +2 तो आपने यहाँ पे कर लिया, अब इसके बाद आपको +1 करना है। तो N में अगर आप +1 करेंगे तो N M आ जाएगा, ठीक है। अब K में आपको प्लस नहीं करना है, आपको माइनस करना है। कितना माइनस करना है, -2, क्योंकि ऊपर दोनों जगह भी आपका -2 ही हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने +2 +1, अब आपको K में अगर 2 लेटर आपको पीछे जाना है तो K से J, फिर J से I, ठीक है, I J K, तो आपका यहाँ पे I आ जाएगा, ठीक है। अब अगर S से 2 लेटर पीछे जाना है तो आपका S से R एक, फिर Q, R से Q, फिर आप 2 लेटर पीछे चले गए तो S के नीचे आप Q लिख देंगे, Q R S I J K, ठीक है, N M I K N J L, ठीक है। तो आपका कोड क्या हो गया, L K M I Q। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपको यहाँ कहीं पे मिल रहा है ना, कहीं पे भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपका एक बार हम फिर से मैच कर लेते हैं। L K, देखिए एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हो गया कि अगर आप एक बार फिर से देख लेते हैं क्या आपने सही जो बनाया है कोड वो सही है। J K L I J K N से अगर आपको प्लस करना है तो आपको O आएगा, ठीक है, यहाँ पे M N O, N से O। अब कोड क्या बना, L K O I Q। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहीं पे कोड मैच हो रहा है, L K O I Q, तो ये जो आपका ऑप्शन C है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं आपको। यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जैसे आपका बैंकिंग का एग्जाम होगा, मोस्टली इस टाइप से क्वेश्चन आपको बैंकिंग के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डिजिट दे दी गई, जैसे 2 से 0 तक डिजिट दे दी गई है, ठीक है। फिर आपको उसी के नीचे उसके कुछ कोड दे दिए गए, जैसे 2 का P, 9 का M, 4 का R, इस तरह से आपको यहाँ पे कोड दे दिए गए। अब आपको यहाँ पे शर्तें दी गई हैं 2, आपको इन शर्तों को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, और जब भी आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें तो इन शर्तों को अपने माइंड में ज़रूर याद रखें, ठीक है।
अब देखिए पहली शर्त क्या है, यदि पहले और अंतिम दोनों अंकों की संख्या विषम हो, ठीक है, संख्या विषम हो तो इसे Z रूप से कोडित किया जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी कोड दे रखा है, ठीक है, कुछ भी दे रखा है, अगर उसका पहली डिजिट है और जो लास्ट डिजिट है, अगर आपकी वो दोनों डिजिट विषम है, विषम मीन्स 1 3 है ना, 7 9, अगर ये आपके हैं एंड 5 आल्सो, तो अगर आपकी ये डिजिट दे रखी है तो उसके नीचे आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सीधे सीधे Z लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी शर्त है वो क्या दे रखी है, यदि पहले और अंतिम दोनों अंकों की संख्या सम है तो इसे A कोड करना है। अगर पहला और आखिरी दोनों जो नंबर है वो आपका सम है तो उसके नीचे एज इट इज A लिख देना है आपको, और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से समझेंगे उस चीज़ को। चलिए देखते हैं हमारा 9 क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए 9 क्वेश्चन में हमारा दे क्या रखा गया है, 9 3 8 7 5 2 ये दे रखा गया है। अब देखिए इसका पहले और लास्ट डिजिट का बोला गया था ना शर्त में कि पहली संख्या और आखिरी संख्या अगर विषम है तो Z करेंगे, अगर पहली और आखिरी संख्या सम है तो A करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पहली संख्या है 9 ये तो विषम है, लेकिन क्या आखिरी की संख्या जो ये है 2 ये क्या विषम है? जी नहीं, ये विषम नहीं, ये सम है। तो सम और विषम का तो कुछ बताया नहीं गया था, तो इसलिए ये दोनों शर्तें जो हैं वो यहाँ पे फॉलो नहीं होंगी, ठीक है। ये ना ये शर्त यहाँ पे फॉलो होगी, ना ये जो आपकी पहली वाली शर्त थी ये यहाँ पे फॉलो होगी। तो एज इट इज आपको कोड उतार देने हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगर आप ऊपर देखेंगे तो 9 का कोड क्या था, 9 के नीचे कौन सी डिजिट दे रखी थी, 9 का था आपका M, 9 का आपका था M, तो 9 के नीचे आपको M लिख देना है। 3 का क्या था, 3 का था आपका K, 3 के नीचे सॉरी देखते हैं यहाँ पे 2 के नीचे P, 9 के नीचे M, 4 के नीचे R, 6 के नीचे K एंड 3 के नीचे T। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है ना, एज इट इज प्रॉपर्ली नीचे नहीं दे रखा हुआ है। तो 3 का आपका कोड क्या हो जाएगा, 3 का कोड आपका हो जाएगा T, ठीक है। फिर 8 का कोड क्या होगा, अब देखिए जब 3 का कोड 8 हो गया, सॉरी 3 का कोड T हो गया, तो 8 का कोड T के जो लास्ट में लिखा है V, तो 8 का कोड आपका V हो जाएगा। 7 का क्या होगा, 7 का कोड आपका अगर 8 का V हो गया, 1 का B, तो 7 का W, 7 का कोड आपका W हो जाएगा। 5 का कोड क्या होगा, 5 देखिए अगर आप बैक से देखेंगे तो सेकंड नंबर पे है, तो आप कोड में बैक से सेकंड नंबर पे देखिए F आ रहा है आपका निकल के, तो 5 का कोड F हो गया। एंड 2 का कोड क्या होगा, 2 के जस्ट नीचे P दिया रखा है ना, तो 2 का कोड आपका P हो गया। अब देखिए ये हमारा जो था वो एक कोड बन के तैयार हो गया। अब हम ऑप्शन में मैच कर लेंगे कि हमारा ये ऑप्शन कहाँ पे है। देखिए MTVWFP, MTVWM, अब देखिए यहाँ पे M पहले हो गया, W बाद में, तो ये चीज़ गलत हो गई है यहाँ पे। अब हम ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे, MTV गलत। ये देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर D है वो आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि देखिए अगर आप मैच करेंगे तो MTVWF एंड P, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ पे जो डिजिट दे रखी है 3 7 2 5 8 एंड 1। अब देखिए यहाँ पे शर्तें लगाने की ज़रूरत है। देखिए अगर आप देखेंगे कि पहली संख्या क्या है 3 विषम, ओके, लास्ट की क्या है 1 ये भी विषम। अब देखिए विषम वाली शर्त यहाँ पे बोली गई थी कि अगर पहला अंक और आखिरी अंक दोनों विषम है तो आपको उसे Z से कोड करना है, ठीक है। किससे कोड करना है, आपको उसे Z से कोड करना है। तो आप बिना कुछ सोचे 3 के नीचे Z लिख दीजिए एंड 1 के नीचे भी Z लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में आएंगे तो देखिए यहाँ पे Z है, लास्ट में Z नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही कट हो गया, ठीक है। फिर ये वाला भी ऑप्शन आपका पहले ही कट हो गया, क्योंकि लास्ट में Z है ही नहीं। आपको और भी कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप एक नज़र ऑप्शन पे भी अपने डाल लीजिए ताकि आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट ना हो। अब देखिए इनमें से कोई नहीं, एक तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर C भी नहीं हो सकता, क्योंकि T और Z है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कट हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 7 का क्या बोला गया है, 7 का आपका W है, ठीक है। तो 7 के नीचे W आ जाएगा, 2 के नीचे P आ जाएगा, ठीक है। 5 के नीचे आपका क्या आएगा, 5 के नीचे आपका F आ जाएगा एंड 8 के नीचे आपका क्या आएगा, 8 का कोड क्या है। अगर 8 को हम यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पे है लास्ट से, तो यहाँ पे कोड में हम देख लेते हैं कि 5 नंबर से लास्ट पे कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, 8 के नीचे आपका V आ जाएगा। अब हम ऑप्शन फटाफट से मैच कर लेते हैं, Z W P F
V एंड Z। तो हमारा जो ये A है वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है अगला। अब देखिए यहाँ पे 11 to 14 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। जैसे हमारा 1 to 5 पहले स्टार्टिंग में दिया गया था ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ पे भी आपको एक लाइन दी गई है और सेम उसके आगे उससे रिलेटेड कोड दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे आपसे मस्ट का कोड पूछा गया है, ठीक है। मस्ट का कोड पूछा गया। अब हम देख लेते हैं कॉमन की मस्ट कहाँ पे आपको मिल रहा है। अब देखिए एक तो आपको यहाँ पे मस्ट देखने को मिल रहा है और आपको कहीं पे मस्ट देखने को मिल रहा है, सेकेंड लाइन में कहीं पे भी नहीं है। जो हमारी थर्ड लाइन है वहाँ पे भी आपको मस्ट देखने को मिल रहा है। अब चूंकि जो हमारा वर्ड था वो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में मिला, तो कोड भी हमारा फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में ही आपको मिलेगा। अब देखिए कोड हम इधर से फाइंड आउट कर लेते हैं। चाहे तो आप इधर से पहले फाइंड आउट करके फिर इधर फाइंड आउट करिए, चाहे तो आप इधर पहले फाइंड आउट कर लिए, चाहे आप इधर बाद में कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कोड फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ZE फर्स्ट में है, लास्ट में थर्ड में ZE नहीं है, LO, ठीक है। अब देखिए LO हमारा जो था वो आपको कॉमन मिल गया, तो इसका मीन्स जो मस्ट का कोड होगा वो क्या होगा, LO। देखा कितनी चुटकियों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपको चीज़ें पता हैं कि आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है कोड। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या है, क्या पूछा गया है, ZE का कोड पूछा गया है, ठीक है। अब ZE हमारा यहाँ पे कहाँ कॉमन है, एक तो फर्स्ट लाइन में ZE मिल रहा है और ZE कहाँ मिल रहा है, और हमारा ZE लास्ट लाइन में मिल रहा है, ठीक है। तो कोड भी हमारे फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में कॉमन ढूंढ लेते हैं फटाफट से। मस्ट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। सेव, अब देखिए जो सेव ये यहाँ पे एंड सेव हमारा लास्ट लाइन में भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हमें आसानी से पता चल गया कि ZE का कोड क्या होगा, सेव। तो फटाफट से ऑप्शन देखते हैं। A ऑप्शन नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है, D भी नहीं है, एंड जो E हमारा लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखिए आपको सेव लिखा मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर E है जो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी में क्या पूछा गया है कि गुड का कोड पूछा गया है, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे गुड का कोड फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे गुड किस लाइन में दिया गया है। देखिए एक तो गुड यहाँ पे दिया गया है, दूसरा गुड हमारा यहाँ पे दिया गया है, एंड एक गुड हमारा यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट लाइन में गुड नहीं दिया गया है, तो गुड हमारा कहाँ 3 जगह कॉमन मिल रहा है, सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में एंड हमारा फोर्थ लाइन में। तो कोड भी हमारे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में ही हमें देखने की ज़रूरत है। कोड हम फाइंड आउट करते हैं FE कहीं है, FE नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। KA कहीं कॉमन दिख रहा है आपको, KA भी कहीं कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसको भी कट कर देंगे। SO कहीं कॉमन दिख रहा है, अब देखिए SO हमारा यहाँ पे भी कॉमन दिखा, यहाँ पे भी कॉमन दिखा और यहाँ पे तो है ही, ठीक है। तो हमें आसानी से पता चल गया कि गुड का कोड क्या होगा, SO। फटाफट से ऑप्शन पे जाके क्लिक करके आते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बट एक बार अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई, आपने बना लिया कि किसका कोड क्या है, तो बस 1 से 5 तक के सवाल आपके कब सॉल्व हो जाएंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी है जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे ग्रेस ऑफ मनी का कोड पूछा गया है, ठीक है। कोड हमसे किसका पूछा गया है, ग्रेस ऑफ मनी का, ठीक है, ग्रेस ऑफ मनी का। अब हम फटाफट से ग्रेस वर्ड फाइंड आउट करते हैं कि ग्रेस वर्ड हमें कहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए ग्रेस वर्ड सिर्फ हमारा यहाँ पे आपको ग्रेस वर्ड जो है वो देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कोड भी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए कोड कॉमन ढूंढ लेते हैं। देखिए ZE यहाँ पे है, ZE किसी और लाइन में है, हाँ ZE हमारा फर्स्ट लाइन में है, तो ZE को हम कट कर देते हैं, ठीक है। DA हमारा यहाँ पे है, DA हमारा कहीं पे है, DA हमारा यहाँ पे भी है, तो DA को हम यहाँ से भी कट कर देते हैं, ठीक है। SO हमारा यहाँ पे है, SO हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो SO को भी हम कट कर देते हैं। अब बचा क्या, WE बचा। WE कहीं पे और कहीं भी और कॉमन है क्या, आप देखिए एक बार नज़र डालिए ज़रा क्वेश्चंस पे, नहीं है, कहीं पे भी WE नहीं है, तो हमें फाइंड आउट हो गया कि ग्रेस जो है उसका कोड क्या होगा, WE होगा। अब ऑफ का कोड हम देख लेते हैं कि कहीं पे ऑफ लगा है क्या, कहीं पे भी ऑफ जो है वो नहीं दिया गया है, तो इसको छोड़ देते हैं और मनी का कोड देखते हैं कि मनी हमें कहाँ पे कॉमन मिल रहा है। अब देखिए मनी हमारा फर्स्ट लाइन में ये रहा,
एंड सेकेंड लाइन में ये रहा, और कहीं पे भी मनी नहीं है, तो कोड भी ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में ही देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसका कोड मनी ZE यहाँ पे कॉमन है और इस लाइन में है, तो ठीक है, तो ZE तो कट हो जाना है। LO कहीं पे है, LO यहाँ पे है, तो LO भी हमारा कट हो जाएगा। KA हमारा यहाँ कॉमन है, KA हमारा यहाँ कॉमन है, तो हमारा जो KA है ना वो हमारा मनी का कोड हो जाएगा, क्योंकि मनी फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में है एंड KA भी हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में है। तो मनी के नीचे हम लोग फटाफट से KA लिख देंगे। अब हमें ऑफ का कोड ढूंढना है। ऑफ तो कहीं पे भी नहीं दे रखा है, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको वो वर्ड दिया कहीं नहीं होगा, बट क्वेश्चन आपका जो होगा, क्वेश्चन में आपका वो वर्ड दिया गया होगा, तो ऑप्शन में हमें देख लेना है कि जो भी कोड बिल्कुल डिफरेंट हो, ताकि वो कोड ऊपर ना दिया हो, तो वही आपका राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए KA और WE तो आपको पहले फाइंड आउट करनी है कि वो तो आपके ऑप्शन में होनी चाहिए। अब यहाँ पे KA है, WE नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो जाना है। WE KA है, बट SO भी दिया है। अब देखिए आपको ऊपर देखना है कि SO क्या कहीं पे दिया गया था, SO दिया गया था, तो ये हमारा ऑफ का कोड नहीं हो सकता, इसको भी कट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ WE दिया गया है, बाकी KA नहीं दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए KA भी दिया है, WE भी दिया है, YO अब आपको देखने की जरूरत है कि YO ऐसा तो नहीं कहीं पे दिया गया हो ऊपर। YO अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका कहीं पे भी नहीं दिया गया है, तो इट मीन्स आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। देखिए आपको पता भी नहीं चला कि आपके 11 to 14 क्वेश्चन कब सॉल्व हो गए हैं। यही चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके मोस्टली हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे SSC का हो, बैंक का हो, पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका इस तरह का क्वेश्चन एक आना ही आना है। बट कुछ बच्चे क्या है जिनको चीज़ें पता नहीं है कैसे सॉल्व करना है, वो एक नंबर अपना गवा के आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको क्लियर है कि कैसे सॉल्व करना है, तो वो एक नंबर आपका सिक्योर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यदि क्लाउड को व्हाइट कहा जाता है, व्हाइट को रेन कहा जाता है, रेन को ग्रीन कहा जाता है, ग्रीन को एयर कहा जाता है, एयर को ब्लू कहा जाता है, तो और ब्लू को वाटर कहा जाता है, तो पूछा क्या गया है, बर्ड कहाँ फ्लाई करेगी। ठीक है, अब बर्ड का पूछा गया है, बर्ड कहाँ पे फ्लाई करेगी, कहाँ पे उड़ेगी। अब देखिए नॉर्मली बर्ड कहाँ फ्लाई करती है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट किसी से पूछेंगे बर्ड कहाँ उड़ती है, तो वो तुरंत बता देगा कि हवा में उड़ती है। लेकिन यहाँ पे हवा नहीं लगाना है, एयर नहीं लगाना है। कुछ बच्चे एयर लगा के आ जाएंगे, बट एयर क्या होगा, गलत हो जाएगा। एयर को बोला क्या जाता है, एयर का कोड यहाँ क्या दे रखा है, एयर का कोड यहाँ पे दे रखा है ब्लू। तो आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना है, आपको ऑप्शन जिसमें ऑप्शन ब्लू दे रखा है, आपको वो ऑप्शन टिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर D। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अगर उन्हें तुरंत क्वेश्चन पूछा गया बर्ड कहाँ पे फ्लाई करती है, बर्ड कहाँ उड़ती है, उन्होंने तुरंत लगा दिया एयर, पर एयर गलत हो जाएगा। एयर का जो कोड दे रखा है आपको वो कोड टिक करना है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको आज के क्वेश्चन। देखिए अगर आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए हों, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाते रहें। इससे क्या होगा, आपको सफलता मिलेगी और हमारा भी मोटिवेशन, अगर आप लाइक करेंगे हमारे वीडियो को, तो इससे हमारा भी मोटिवेशन होता रहेगा।